महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। महाबलेश्वर का नामांकन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और इसलिए इस स्थान को महाबलेश्वर नाम दिया गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम आज हैं महाबलेश्वर में और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महाबलेश्वर का आराम चौक है। यहाँ पे बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट जैसे बागीचा, आराम रेस्टोरेंट एक्सेट्रा आपको मिल जाएंगे। इस चौक के अराउंड खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ आसपास में ही आपको हर तरह के बजट के लिए स्टे ऑप्शंस भी आराम से मिल जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले ओल्ड महाबलेश्वर जाएंगे जहाँ पर कि कई सारे बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे साइट सीइंग के लिए। पेड़ों से ढका हुआ ये रोड जिस पर हम जा रहे हैं काफी अच्छा सा लग रहा है। ये हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमें ये गाइड भैया मिले हैं जिन्हें हमने हायर किया है अपने साथ। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कृष्णई टेम्पल। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं जिस पर एरो बना करके रास्ता गाइड किया गया है। यहाँ पर सामने आप फन एंड मोर करके गेम जोन देख रहे हैं। अगर साथ में बच्चे हैं तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा। हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे बोर्ड्स देख रहे हैं जिन पे आर्कियोलॉजिकल प्लेस, कीप एरिया क्लीन, नो स्पिट, नो स्मोकिंग जैसे मैसेजेस लिखे हुए हैं। महाबलेश्वर का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल से ही लोग रहते थे। 13वीं शताब्दी में यादव राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उन्होंने यहाँ कई मंदिर और महल बनवाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी महाबलेश्वर को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। उन्होंने यहाँ कई किले बनवाए थे। ब्रिटिश काल में महाबलेश्वर एक लोकप्रिय हिल स्टेशन बन गया था। अंग्रेज अधिकारी यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने आते थे। महाबलेश्वर धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम कृष्णई मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आप मंदिर का बैक पार्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ से आगे जाकर के स्ट्रॉबेरी गार्डन भी है। आइए हम उसे भी देख लेते हैं। ये सामने आप स्ट्रॉबेरी गार्डन देख रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के बीच बीच में कॉलीफ्लावर और कैबेज लगाया गया है। ये छोटे छोटे पौधे जो आप देख पा रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। मैं बिल्कुल पास जाकर आपको दिखाती थी बट गाइड भैया ने मना किया कि वहाँ पे अंदर नहीं जाना है, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। भैया हमें पहले इस तरफ कुछ दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। वाओ, इट्स रियली वेरी नाइस व्यू फ्रॉम हियर। ये सामने जो दिख रहा है ये बलकवड़ी डैम है। भैया बता रहे हैं कि यहाँ नीचे कोई दत्तावाड़ी गांव है जो लोग की राइस की खेती करते हैं और उस गांव में केवल 8 से 10 ही घर हैं। यहाँ पर गाइड भैया हमें बता रहे हैं कि कृष्णा नदी निकलकर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। ये सामने आप कृष्णई मंदिर को देख रहे हैं। कृष्णई मंदिर वास्तव में हेमाडपंथी शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है। मंदिर का नाम इस धारणा से आया है कि इसे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं इस जगह को ही कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है।
कहते हैं कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है और ये मंदिर सामने से बिल्कुल अपने वास्तविक कंडीशन में दिखता है और यही चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ मंदिर में अंदर मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ जब हम अंदर गए तो वहाँ पर काफी अंधेरा था। वहाँ अंदर जो पुजारी थे उन्होंने हमें टॉर्च की रोशनी में शिवलिंग के दर्शन करवाए। आप ये सामने बोर्ड देख रहे हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं पंचगंगा मंदिर की तरफ। यहाँ रास्ते में आप लोकल मार्केट देख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बैग्स और यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जो लोकल होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। पंचगंगा मंदिर भी एक प्राचीन मंदिर है जो कि 4500 साल पुराना है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये 5 नदियों का उद्गम माना जाता है, जो कि है कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री और गायत्री। ये मंदिर भी अंदर से बहुत सुंदर है और 5 नदियों के मिलन को आप गाय मुख से प्रवाह होते हुए देख सकते हो। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में यादव राजाओं ने बनवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और चंद्रराव मौर्य ने भी इस मंदिर के जीर्णोद्धार में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट कैंडीज देख रहे हैं और आगे यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स के भुने हुए चने मिल रहे हैं जो कि काफी फेमस हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर मंदिर। यहाँ पर किसी भी मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से कोई भी मंदिर नहीं दिखा पा रही हूँ। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर शिवलिंग स्वयं भू है और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार रुद्राक्ष के जैसा है। और इन दोनों मंदिरों के बीच में ये एक छोटा सा होटल अति बलेश्वर है, जहाँ आपको चाय, कॉफी, वड़ा पाव सभी मिल जाएंगे। और इसके ही बिल्कुल बगल में यहाँ पर ये नानाज करके एक शॉप है, जहाँ पे आपको सभी तरह के रोस्टेड चने एंड बहुत सारे लोकल आइटम्स आपको बिल्कुल फ्रेश बनाकर वहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं साइड सीन्स के लिए। तो हम अब पहुँच चुके हैं एलिफिस्टन पॉइंट पे और आप ये बड़ा सा पार्किंग स्पेस देख रहे हैं। यहाँ आप कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग स्पेस से लेकर एलिफिस्टन पॉइंट तक पहुँचने में हमें अराउंड 3-4 मिनट का टाइम लगता है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स हैं और यहाँ से नीचे उतरकर हमें पॉइंट तक जाना होता है। यहाँ रास्ते में आपको नारियल पानी, चाय, कॉफी, मैगी सभी अवेलेबल होते हैं। तो हम अब पॉइंट पे पहुंच चुके हैं एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पॉइंट। मैं और मेरे ब्रदर्स पिक्स पे कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो आइए अब हम इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। इस पॉइंट पर हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंस हुआ। हम सब पिक्स लेने में बिजी थे और अचानक से एक बहुत जोरों की आवाज आई। हमारे सामने हजारों की संख्या में मधुमक्खियां आ गई। तो इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते या फिर हम कुछ रिएक्ट कर पाते, हमारे सामने हजारों लाखों की संख्या में मधुमक्खियां थी जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रही थी और उसी की इतनी जोर से हमें आवाज सुनाई पड़ रही थी। उस वक्त हमारे पास भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हम सब फिर ऑल ऑफ सडन, किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं, बोला नहीं, बस ऑल ऑफ सडन हम लोग सब एकदम से नीचे बैठ गए। जितना ज्यादा हम लोग जमीन में झुक सकते थे उतना झुक करके हम सब नीचे बैठ गए। तो हम सब अपने चेहरे को बिल्कुल छुपा कर जमीन की तरफ बिल्कुल सर को झुकाकर बैठे हुए थे और हमारे सर के बस थोड़े से ऊपर से मधुमक्खियों का झुंड गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ये सब हम पर अटैक कर देंगे। बट भगवान की कृपा थी कि एक भी मधुमक्खी ने हम सब में से किसी को भी नहीं काटा और वो लोग सब दूसरी तरफ खाई में निकल गए। वहाँ पर 1-2 लोकल पर्सन भी थे, तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये कभी कभी मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अपना जगह चेंज करती हैं। तो वो इस तरह से एक साथ सभी के सभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं और इस समय पे करने के लिए हमारे पास बस इतना ही रहता है कि अगर हम वहाँ पर हैं तो हम बस बिल्कुल झुक कर बैठ जाएं। तो हमने सही रिएक्ट किया और हम बच गए। इस टाइम पे ऑफ कोर्स हम में से किसी को पिक्स या वीडियो निकालने का तो कोई
चांस ही नहीं बनता था। बस लकीली क्योंकि हम फोटो निकाल ही रहे थे तो ये एक पिक जो है वो क्लिक हो गया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम आगे चल रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट की तरफ। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आर्थर सीट के अलावा भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि इको पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, बट इन सब में सबसे जो मेन है वो आर्थर सीट पॉइंट ही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ भी हम स्टेयर से नीचे उतरकर आगे चलने वाले हैं और ये हम सबसे पहले इको पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ इस पॉइंट से अगर आप कोई भी शब्द जोरों से बोलते हैं तो वो शब्द आपको वापस सुनाई पड़ता है, इसलिए इस जगह का नाम इको पॉइंट रखा गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट पर। कहते हैं कि पुराने जमाने में इस जगह पे बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आते थे। ये पहाड़ों से निकलता हुआ पानी यहाँ से निकलता है और ये पानी कहते हैं कि इतना प्योर है कि आप इसे पी सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो हम अब चलते चलते थोड़ा थक गए हैं और हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे रुककर आइस गोला को एंजॉय किया जाए। यहाँ रास्ते में आपको बहुत तरह के फूड आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, कच्चे आम, स्वीट कॉर्न, मसाला कॉर्न और भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको हर जगह पर मंकीज दिख जाएंगे, तो उनसे सावधान रहना है और अपने हाथ में कोई भी खाने पीने की चीज लेकर नहीं चलना है। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ के सबसे मेन पॉइंट पर, जिसका नाम है आर्थर सीट। इस पॉइंट को ब्रिटिश अधिकारी सर आर्थर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वो इस पॉइंट पर घंटों बैठकर सावित्री नदी की तरफ देखा करते थे, क्योंकि सावित्री नदी में उनकी वाइफ और बेटी का एक इंसिडेंस में डूबकर डेथ हो गया था। तो वो इस जगह पर अक्सर आते थे और अपनी बेटी और वाइफ की याद में यहाँ पर घंटों बैठा करते थे। तो उनके नाम पर ही इस जगह का नाम आर्थर सीट पड़ा है। आइए अब हम आर्थर सीट को नजदीक से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। तो चलिए अब हम ड्रोन को भेजते हैं हमारे लिए और भी खूबसूरत व्यू को यहाँ से कैप्चर करने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि ड्रोन ने हमारे लिए क्या व्यूज कैप्चर किए हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ड्रोन में ही दिख पा रहा है, अदरवाइज जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से ये डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है। ये वहाँ से ऊपर का व्यू है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
आइए अब हम ड्रोन को एक बार बिल्कुल नीचे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या व्यूज़ हैं। यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल रॉक्स दिख रहे हैं। तो अब हम ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वेन्ना लेक। बच्चों के काफ़ी अच्छे टॉयज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ और फिर आगे चलते हैं। ये हम आर्थर सीट पॉइंट के पार्किंग स्पेस में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे वेन्ना लेक की तरफ। अब हम पहुँच चुके हैं वेन्ना लेक के पास और ये जो आप देख रहे हैं ये वेन्ना लेक के बिल्कुल बगल में एक पार्क है। तो चलिए इस पार्क को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए और फिर चलेंगे हम वेन्ना लेक के बिल्कुल पास। यहाँ से भी आप लेक के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप वेन्ना लेक के खूबसूरत व्यूज को देख पा रहे हैं। वेन्ना लेक एक मानव निर्मित झील है जिसे 1842 में सतारा के राजा श्री अप्पा साहेब महाराज ने बनवाया था। हम लेक के बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। यहीं पे आपको टिकट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप रोविंग बोट एंड पैडल बोट दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। यहीं लेक के किनारे पर आपको हॉर्स राइडिंग के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं पंचगनी में और हम पहुंच रहे हैं पंचगनी के टेबल लैंड पॉइंट पर। टेबल लैंड अराउंड 6.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए हमने हॉर्स कार्ट बुक कर लिया है ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना होए। ये भैया जो हॉर्स कार्ट चला रहे हैं ये साथ में गाइड का भी काम कर रहे हैं। ये हमें यहाँ के पॉइंट्स के बारे में बताते चल रहे हैं। टेबल लैंड पर हम सबसे पहले देखने चल रहे हैं डेविल्स किचन। डेविल्स किचन एक ऐसा भूगोलिक स्थल है जहां चट्टानों और ज्वालामुखी की गतिविधि मिलकर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनाती है। यह आमतौर पर एक गहरा, संकरा और घुमावदार मार्ग होता है जो चट्टानों के बीच से गुजरता है। कई बार इस मार्ग में गर्म पानी या भाप भी निकलती है जो रसोई की भट्टी की तरह लगती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। इन स्थानों पर अक्सर अंधेरा और नमी होती है जो एक डरावने वातावरण का निर्माण करती है और इसलिए इसे डेविल्स किचन बोला जाता है। ये आप अपने सामने डेविल्स किचन देख रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ महाभारत के पांडव अपने वनवास के दौरान कुछ समय के लिए रुके थे। इस स्थान का उपयोग उनके भोजन पकाने के लिए किया जाता था। न्यूजीलैंड में कई डेविल्स किचन हैं जो ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण बने हैं। अमेरिका में भी कई जगहों पर डेविल्स किचन पाए जाते हैं। यूरोप में भी कुछ डेविल्स किचन हैं जो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये न्यू एरा हाई स्कूल है जहाँ पर तारे जमीन पर मूवी की शूटिंग हुई थी।
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सह्याद्री हिल्स हैं। पंचगनी का एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है और ये उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। उस दिन हमने पंचगनी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए थे, बट टेबल लैंड रह गया था, तो हम ये टेबल लैंड महाबलेश्वर के साथ आज कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पंचगनी का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें, ताकि आप इस पूरे कंप्लीट ट्रिप को एंजॉय कर सकें। टेबल लैंड 4005 फीट अबव सी लेवल है और यह पंचगनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। टेबल लैंड एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन प्लेट्यू है। ये गाइड भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ टेबल लैंड पर राजा हिंदुस्तानी के पूछो जरा पूछो वाले सॉन्ग के कुछ पार्ट्स की शूटिंग हुई है एंड बाहुबली के जो लड़ाई वाले सीन है उनमें से भी कुछ की शूटिंग इस पॉइंट पर ही हुई है। यहाँ सामने जो आप लेक देख रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि बाजीराव मस्तानी मूवी के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग यहीं पर हुई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये पांडवों के फुटप्रिंट्स हैं जो कि अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। तो अभी हम देख रहे हैं टेबल लैंड से लिए गए कुछ ब्यूटीफुल पिक्स। अब हम पहुंच चुके हैं टेबल लैंड के सबसे एडवेंचरस पॉइंट पर, जिसका नाम है लायंस केव, और वहीं पर है डेन डाइन रेस्टोरेंट। मेरा भाई लायंस केव देखकर काफी सोच समझकर आगे बढ़ रहा है कि यहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर रोप भी है लगा हुआ, जिसे पकड़कर आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। ये सामने आप डेन डाइन रेस्टोरेंट देख रहे हैं, बट पहले हम केव के अंदर चलते हैं और फिर वहां से वापस आकर हम यहाँ पर बैठेंगे। कहते हैं कि पुराने जमाने में लायंस इस केव में आकर विश्राम किया करते थे। तो हम केव के डोर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये भैया टिकट दे रहे हैं जो कि 15 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर इतना अंधेरा है कि सब लोग इतना डर रहे हैं कि कोई भी अंदर जाने का हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। मैं सबको समझा रही हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो देख कर रखे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भैया जो टिकट दे रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं सबको जबरदस्ती अंदर लेके जा रही हूँ। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ से हम केव में एंटर कर रहे हैं एंड मैंने यहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम दिखाया है। मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है यहाँ पर, ताकि आप एग्जैक्टली ये समझ सकें कि हम कितनी देर में आगे पहुँचते हैं जहाँ पर कि मंदिर है। इस केव के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना अंधेरा है। मैंने जानबूझकर मोबाइल की रोशनी नहीं जलाई है ताकि मैं आपको एग्जैक्ट दिखा सकूं कि यहाँ पर किस तरह का अंधेरा है। अब हल्की सी रोशनी दिखी है। तो आपने देखा कि हम ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स में मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ पिक्स निकालने के लिए हम मोबाइल की रोशनी जला रहे हैं। आइए इन पिक्स को देखते हैं। तो आइए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलने पर हल्की सी रोशनी है। आप स्क्रीन पर जितना देख पा रहे हैं बिल्कुल उतनी ही रोशनी थी वहाँ पर। इस रोशनी में हमें केव बिल्कुल भी ठीक से दिख नहीं रहा है, तो हमने मोबाइल की रोशनी जलाकर कुछ पिक्स निकाले हैं, उन्हें हम देखते हैं, जिसमें थोड़ा क्लियर हमें समझ में आएगा।
हमें रोशनी दिख गई है जो कि बाहर की है। तो हम केव से बाहर पहुंच चुके हैं। जैसा कि भैया ने बोला था, सच में हमें 1 से 1.5 मिनट ही लगा इस केव को पार करने में। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो गुफ़ा के अंदर ज़रूर जाएँ। ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। जाने से पहले सब लोग डर रहे थे, बट अभी वापस आने के बाद सबको ये लग रहा है कि नहीं, अंदर जाकर के बिल्कुल सही किया, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस था वो एक्सपीरियंस। हम अब वापस से रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, तो आइए हम यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं एंड चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, पकोड़े सभी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए एंड मस्त रहिए।